तो एक थियोरम है जो हम लोग अभी पढ़ने जा रहे हैं। कुछ बड़ी बात नहीं लिखी इस थियोरम में। देखो क्या लिखा है। इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p डिवाइड्स a वेर a इज अ पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है? वापस क्या होता है पॉजिटिव इंटीजर? नेचुरल नंबर है ना। कितने बार पढ़ लिया हम लोग। पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है? नेचुरल नंबर, मतलब 1 से लेके इनफाइनाइट तक। ठीक है, तो अभी क्या बोला है कि अगर ए स्क्वायर को p डिवाइड कर रहा है तो p a को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, तो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ ऐसे एग्जांपल के लिए कि अगर सपोज मैं ले रहा हूँ 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। ठीक है, तो क्या बोल सकता हूँ कि 5 को मतलब 25 को 5 डिवाइड कर सकता है ना। चलो कोई दूसरा नंबर ले लेता हूँ, छोड़ो। मैं 2 ले लेता हूँ और यहाँ पे लेता हूँ 6 का स्क्वायर 36। ठीक है, तो 2 क्या करेगा? डिवाइड कर सकता है आया ना, 36 को डिवाइड कर सकता है। तो क्या वो क्या बोला यहाँ पे? देखो p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p डिवाइड्स a। तो अगर जो ये 2 है वो उसके 6 के स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है तो वो 6 को भी डिवाइड कर सकता है क्या? हाँ या ना। देखो 2 6 को डिवाइड कर सकता है क्या? हाँ। तो सिंपल सी तो बात ही लिखा है भाई कि अगर कोई भी नंबर को अगर वो नंबर डिवाइड कर रहा है तो उसके स्क्वायर को भी डिवाइड कर सकता है, या उसके स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो उस नंबर को भी डिवाइड कर सकता है। इतना सिंपल सा ये थियोरम। तो ये थियोरम का अभी आगे यूज़ है, वो हम लोग अभी एक्सरसाइज 1.3 में करेंगे। ठीक है, तो अब एक्सरसाइज 1.3 का पहला क्वेश्चन करने जा रहे हैं। क्या लिखा है? प्रूव दैट रूट 5 इज इररेशनल। ठीक है, मैंने नंबर्स के बारे में बताया था। ठीक है, रैशनल क्या होता है? जो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में हो। इररेशनल क्या होता है? जो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में ना हो। और दूसरी बात रूट के फॉर्म में। तो देखो रूट के फॉर्म में है ना, लेकिन अपने को प्रूफ करके बताना है कि वो इररेशनल नंबर है रूट 5। तो कैसे प्रूफ करेंगे? अब सीधी सी बात है, वो इररेशनल नंबर क्या होता है? जो रैशनल नंबर ना हो। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? पहले हमें इसे अज्यूम कर लेते हैं कि ये एक रैशनल नंबर है, फिर उसका कॉन्ट्राडिक्शन हम लोग आगे करके दिखाएंगे। ठीक है, तो लेट अज्यूम दैट रूट 5 इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, तो मैंने क्या कर लिया यहाँ पे? रूट 5 को एक रैशनल नंबर अज्यूम कर लिया। ठीक है, तो यानी रूट 5 ये क्या होगा? पी अपॉन क्यू के फॉर्म में होगा। आया ना। अगर ये एक रैशनल नंबर है तो रैशनल नंबर क्या होता है? जो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में हो। तो लिखा है यहाँ पे, और मैं यहाँ पे एक कंडीशन लिख रहा हूँ। क्या? वेर क्या होगा कि q डज नॉट इक्वल टू 0 एंड p एंड q आर को प्राइम नंबर या को प्राइम। ठीक है, तो सबसे पहली बात आपको पता होना चाहिए को प्राइम क्या होता है। को मतलब 2, प्राइम मतलब ये दोनों के दोनों प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर क्या होता है ना। अभी देखो सबसे पहली बात, अगर मैं रैशनल नंबर की बात करूँ तो मैं 15/20 को भी मैं रैशनल नंबर बोल सकता हूँ। ये पी अपॉन क्यू के फॉर्म में है ना। लेकिन क्या ये दोनों को मैं को प्राइम नंबर बोल सकता हूँ? नहीं बोल सकता, क्योंकि को प्राइम नंबर उसे ही बोलते हैं जिसका फैक्टर सिर्फ 1 हो, बाकी और कुछ भी ना हो। तो देखो ये 5 की टेबल में जा रहे हैं दोनों। 5 3 ज़ा 15 और 5 4 ज़ा 20। तो यहाँ नंबर क्या आया? 3/4 है ना। तो ये दोनों क्या बन गए? को प्राइम नंबर बन गए। ये दोनों का अगर मैं फैक्टर देखूं तो सिर्फ 1 ही है, बाकी कुछ भी नहीं है। देखो 3 को मैं क्या लिखता हूँ? 1 इंटू 3। ठीक है, और 4 को भी क्या लिखूंगा? 2 इंटू 2। और चाहिए तो 1 भी ले सकता हूँ। तो दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है? सिर्फ 1 है या ना। ऐसे अगर 5/10 ले लूँ तो क्या आएगा? ये को 5/10 को प्राइम नहीं है, लेकिन डिवाइड करेंगे तो 1/2 एक को प्राइम नंबर मिलेगा। ठीक है,
तो को प्राइम नंबर को ही आपको याद रखना है। को प्राइम नंबर क्या होता है? जिसमें सिर्फ वन फैक्टर हो, बाकी और भी कोई कॉमन फैक्टर ना हो। वापस बोलेंगे, को प्राइम नंबर क्या होता है? जो जिसमें सिर्फ वन ही कॉमन फैक्टर हो। दोनों नंबर में क्या कॉमन हो? सिर्फ वन कॉमन हो, ठीक है ना, और कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे। तो देखो, सबसे पहले ये q डिवाइड है, इधर क्या, इधर आके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। तो क्या लिखेंगे? √5 इंटू क्यू, तो √5q इज इक्वल टू क्या हो गया? p, ठीक है। तो अब क्या करना है हम लोग को? स्क्वायर करना है। स्क्वायरिंग क्या होगा? बोथ साइड, यहाँ लिख दो, बाय स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो अभी इसको लिख लेते हैं। तो ये दो नंबर स्क्वायर करना था, स्क्वायर कर लो। बोलो √5 का स्क्वायर कितना होगा? 5 होगा, और q का स्क्वायर क्या होगा? q² इज इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पे? p का स्क्वायर p², ठीक है। अभी देखो ये नंबर यहाँ 5 मल्टीप्लाई, इधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो q² इज इक्वल टू क्या लिखूंगा? p²/5, हाँ या ना? तो अभी मैं क्या बोल रहा हूँ कि इफ p² इज डिविजिबल by 5, then p is also divisible by 5. है ना? अभी थियरम पढ़े थे ना यही, अगर p² 5 से डिवाइड हो रहा है तो p भी 5 से डिवाइड हो सकता है ना, है ना? थियरम में यही सीखा ना हम लोग ने। अगर p² डिवाइड बाय 5 है तो p क्या होगा? डिवाइड बाय 5 हो सकता है, ठीक है। तो अगर हम लोग इसको डिवाइड कर रहे p², यानी तो क्या मिल गया कि p डिवाइड बाय 5 करूँगा तो एक नंबर मिलेगा, वो नंबर को मैं c ले लेता हूँ। अज्यूम कर रहा हूँ ये कि ये भी एक नंबर है, मतलब p को अगर मैं 5 से डिवाइड करूँ तो एक कोई भी नंबर मिलेगा, वो नंबर क्या है? c। यानी p कैसे मिल जाएगा? ये 5 डिवाइड इधर क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई, हाँ या ना? ठीक है। तो अभी क्या कर लेते हैं हम लोग? इसको 1 कंसिडर कर लेते हैं। ये वाला जो पॉइंट है p इज डिविजिबल बाय 5, इसको पॉइंट 2 कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। अब ये p की वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे 1 में। तो सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ p इन 1, तो यहाँ पे पुट कर लेते हैं। तो क्या लिखा देखो? 5q² इज इक्वल टू, यहाँ पे पुट कर रहा हूँ तो p की जगह पे क्या लिखना है? 5c, लेकिन यहाँ क्या लिखा है? p का स्क्वायर, तो क्या लिखूंगा? 5c का स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या हो गया? 5q² इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर कितना हो गया? 25, और c का स्क्वायर के बाद c², ठीक है। अब क्या करते हैं? 25 को इधर डिवाइड कर देते हैं, मल्टीप्लाई तो क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो क्या लिखेंगे? 5q² अपॉन 25 इज इक्वल टू c²। देखो 5 के टेबल में गया, 5 5 सा, तो क्या लिखेंगे? देखो q² अपॉन 5 इज इक्वल टू c²। तो वापस क्या दिख रहा है? देखो क्या दिख रहा है कि q² डिवाइड बाय 5 हो रहा है। तो ऐसा लिख सकते क्या? इफ q² इज डिविजिबल बाय 5, देन q इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5, हाँ या ना? वापस अगर q² डिवाइड बाय 5 हो रहा है तो q भी डिवाइड बाय 5 होगा। वापस थियरम वही, एक ही बात हुई, दोनों जगह वही दिख रहा है। तो ये पॉइंट नंबर हो गया 3। तो अगर मैं ये दो पॉइंट को देखूं, कौन से दो पॉइंट को? कि p डिवाइड बाय 5 हो रहा है, q डिवाइड बाय 5 हो रहा है, और हम लोग ने अज्यूम किया था वहाँ पे कि p अपॉन q के फॉर्म में, और p एंड q आर को प्राइम। को प्राइम मतलब इन लोग के और कोई फैक्टर नहीं है, सिर्फ 1 ही फैक्टर होगा। लेकिन ये 2 और 3 से क्या दिख रहा है कि 5 भी फैक्टर, अगर 5 से डिवाइड हो रहा है तो 5 भी तो फैक्टर है,
और जो दोनों में क्या है, कॉमन है। तो हमारा जो अजम्पशन लिए थे को प्राइम, वो तो रॉन्ग हो गया ना, आया ना। तो क्या लिखेंगे, फ्रॉम 1 and 2 P and Q have factor 5। आया ना, 1 and 2 से क्या पता चल गया, P and Q का फैक्टर और कौन क्या है, 5 है। बट हम लोग ने क्या अज्यूम किया था, P and Q आर को प्राइम। लेकिन हम लोग ने क्या अज्यूम किया था कि वो P अपन Q के फॉर्म में और P and Q क्या है, को प्राइम है। तो हमारा जो अजम्पशन था कि रूट 5 एक रैशनल नंबर है स्टार्टिंग में, वो तो क्या हो गया, रॉन्ग हो गया ना, आया ना। तो देयरफॉर आवर सपोजिशन वाज रॉन्ग। हमारा जो सपोज किया था वो क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। देयरफॉर रूट 5 इज एन इर्रेशनल नंबर, क्योंकि हम लोग ने क्या सपोज किया था, वो रैशनल नंबर है और वो क्या है, को प्राइम है। लेकिन वो जब को प्राइम ही नहीं मिला तो वो एक क्या बन जाएगा, इर्रेशनल नंबर। ठीक है, फिर से एक और बार क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या करना था, प्रूव दैट रूट 5 इज इर्रेशनल। तो वापस मैंने बताया था कौन कौन होता है इरेशनल, जो रैशनल नहीं होता। तो हम लोग ने क्या कर दिया, सबसे पहले अज्यूम कर लिया कि रूट 5 एक रैशनल नंबर है। तो रैशनल नंबर है यानी कौन से फॉर्म में होगा, P अपॉन Q के फॉर्म में, वेर Q डज नॉट इक्वल टू 0। और क्या अज्यूम किया था कि P एंड Q आर को प्राइम। वापस बताया था को प्राइम क्या होते हैं, जिसके सिर्फ 1 फैक्टर हो, बाकी कुछ भी फैक्टर नहीं हो। P और Q में को 1 के सिवा और कुछ भी कॉमन नहीं हो। अब क्या कर दिया मैंने, ये Q डिवाइड है, इसको क्या कर दिया यहाँ पे मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई हो गया। अब क्या कर दिया, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो स्क्वायर कर दिया दोनों साइड पे। तो रूट 5 का स्क्वायर क्या मिल गया 5, Q का स्क्वायर क्या मिल गया Q स्क्वायर, और P का स्क्वायर क्या मिल गया P स्क्वायर। तो मैंने 5 को यहाँ पे डिवाइड कर दिया। ये डिवाइड क्यों किया, यही ये जो थियरम पढ़े थे इसकी वजह से। हम लोग सिर्फ एक ही रीज़न था कि हम लोग डिवाइड क्यों कर रहे हैं P में और Q में। अपने को बस ये बताना है कि P और Q 1 के सिवा और भी कोई नंबर में डिवाइड होता है, यानी उसके और भी कोई फैक्टर है। इसलिए मैंने क्या कर दिया, 5 को पहले डिवाइड किया P में, तो क्या मिल गया, अगर P स्क्वायर को 5 डिवाइड कर रहा है, इफ P स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5 देन P इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। अगर P स्क्वायर 5 से डिवाइड हो रहा है तो P भी डिवाइड होगा 5 से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर दिया कि अगर P 5 से डिवाइड होगा तो एक नंबर होगा, एक नंबर को मैंने क्या अज्यूम कर लिया C। अब क्या कर दूंगा, यहाँ P की वैल्यू निकाल सकता हूँ, ये 5 यहाँ डिवाइड इधर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, P की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ 5C। ये जो वैल्यू है सब्स्टिट्यूट कर दिया मैंने, वैल्यू ऑफ P इन किस में 1 में, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दिया। तो ये वापस ये 5Q स्क्वायर सेम लिखा है, बस यहाँ P की जगह पे क्या लिखा हूँ मैंने 5C। तो इसका स्क्वायर कर दिए, ये 5Q स्क्वायर हो गया, 5 का स्क्वायर क्या हुआ 25, C का स्क्वायर क्या C स्क्वायर। अब क्या करना था, यहाँ पे ये प्रूफ कर लिए कि P 5 से डिवाइड हो गया है। तो अब बस क्या प्रूफ कर रहे हैं कि Q भी 5 से डिवाइड हो। तो ये जो 25 मैंने किसको भेज दिया, Q स्क्वायर के नीचे, यहाँ नीचे भेज दिया। तो 5 के टेबल में 5 जा, तो क्या बचा देखो, Q स्क्वायर अपॉन 5 इज इक्वल टू C स्क्वायर। वापस आ गया ना, देखो वही लिखना था अपने को, P भी डिवाइड बाय 5 होना चाहिए और Q भी। तो क्या लिखेंगे, इफ़ Q स्क्वायर डिविजिबल बाय 5 देन Q इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। अगर Q स्क्वायर 5 से डिवाइड हो रहा है तो Q भी 5 से डिवाइड होगा। तो हम लोग को किससे मिला, 2 and 3, अच्छा 1 and 2 नहीं, 2 and 3 से। 2 and 3 से क्या मिला कि P and Q के एक और फैक्टर है 5, 1 फैक्टर नहीं है सिर्फ। क्या मतलब चल रहा है इससे कि 5 भी फैक्टर है, दिख रहा है दोनों में, दोनों डिविजिबल बाय क्या 5 है, तो दोनों के एक और फैक्टर क्या है 5। लेकिन हम लोग ने क्या अज्यूम किया था कि को प्राइम है, तो हमारा जो अजम्पशन है वो क्या हो गया था, रॉन्ग। तो हम लोग ने यहाँ पे लिख लिया, आवर सपोजिशन वाज रॉन्ग, देयरफॉर रूट 5 इज एन इर्रेशनल नंबर। ठीक है, तो फिर से हम लोग वापस एक सिमिलर क्वेश्चन कर रहे हैं। क्या लिखा है देखो, प्रूव दैट रूट 3 इज इर्रेशनल। ठीक है, कैसे प्रूव करेंगे अभी सीखा था। सबसे पहले इसे क्या अजम्पशन करेंगे, रैशनल, क्योंकि अगर ये रैशनल नंबर नहीं हुआ तो क्या होगा, इर्रेशनल। जो नंबर रैशनल नहीं होता वो क्या होता है, इर्रेशनल।
तो हम लोग लिखते हैं आंसर में, क्या लिखेंगे, लेट अज्यूम या अज्यूम दैट, क्या अज्यूम कर रहे हैं, ठीक है, लेट अस अज्यूम दैट √3 इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, हम लोग ने क्या अज्यूम कर दिया, एक रैशनल नंबर है, तो रैशनल नंबर होगा मतलब कौन से फॉर्म में होगा बोलो, रैशनल नंबर होगा तो कौन से फॉर्म में होगा, P/Q के फॉर्म में, वेर Q डज नॉट इक्वल टू 0, डिनोमिनेटर 0 नहीं होता, और P एंड Q आर को प्राइम। तो वापस मैं बता दूं को प्राइम क्या होता है, जहाँ पे P एंड Q ये जो दो नंबर है इसका सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर होगा, वो कॉमन फैक्टर क्या होगा, 1, बाकी ये दोनों टर्म में और कोई भी कॉमन नंबर नहीं होंगे। ठीक है, तो यानी ये P और Q का सिर्फ एक ही नंबर कॉमन है दोनों में, वो क्या है, 1, यानी दोनों का HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, दोनों में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, 1। ठीक है, तो हमें क्या करना, बस इसी ये जो को प्राइम है इसका कॉन्ट्रडिक्शन निकालना है यहाँ पे, कि ये इनके P और Q के 1 को छोड़ के और भी कोई फैक्टर है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले Q को यहाँ भेज देंगे, तो Q डिवाइड इधर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, आगे ना, इसके बाद क्या करते हैं हम लोग, स्क्वायरिंग, तो बाय स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो स्क्वायर कर दो, तो √3 का स्क्वायर कितना होगा, 3 आया ना, और Q का स्क्वायर क्या होगा, Q² इज इक्वल टू P का स्क्वायर क्या होगा, P², हो गया। उसके बाद क्या कर देते हैं, हम लोग को बस यही करना है कि P और Q के दूसरे फैक्टर ढूंढने हैं, तो ये 3 को क्या करना है, वो पड़ेगा यहाँ पे डिवाइड, मल्टीप्लाई तो क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो Q² इज इक्वल टू क्या हो गया, P²/3, तो वही लिखना है, इफ P² इज divisible by 3, then P is also divisible by 3, आया ना, जब P² 3 से डिवाइड हो रहा है तो P भी क्या होगा, डिवाइड बाय 3 होगा, ये थ्योरम पढ़े थे हम लोग ने, आया ना। तो इसको हम लोग ले लेते हैं पॉइंट, इसको ले लेते हैं 1, इसको क्या ले लेंगे 2। ठीक है, अब क्या मिल गया कि P किससे डिवाइड हो रहा है, 3 से, तो P/3 करूँगा तो एक नंबर मिलेगा, मैं बोल रहा हूँ वो नंबर होगा C। ठीक है, C वो डिवाइड P/3 करेंगे तो एक नंबर मिलेगा, वो नंबर क्या है, C। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये 3 यहाँ डिवाइड इधर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो P क्या मिल गया, 3C। अब ये वैल्यू को हम लोग क्या कर देंगे, 1 में पुट कर देंगे। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ P इन 1, तो 1 क्या था हमारा, Q² इज इक्वल टू P²/3, तो वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, तो Q², अच्छा P², तो P की वैल्यू क्या थी, 3C, तो यहाँ लिख लेते हैं, P की जगह पे क्या लिखेंगे, 3C का स्क्वायर/3, ये क्या होगा, Q² इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर कितना होगा बोलो, 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9, C का स्क्वायर C²/3, 3 3 ज़ा, तो क्या मिल गया, Q² इज इक्वल टू 3C²। अब 3 को यहाँ डिवाइड करेंगे, क्यों पहले हम लोगों ने P को डिवाइड बाय 3 किया, अब क्या करेंगे, Q को डिवाइड बाय 3, तो 3 इधर क्या हो जाएगा, डिवाइड, क्या हो जाएगा, Q² डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू क्या हो गया, C²। तो वापस वही लिखेंगे, इफ Q² इज डिविजिबल by 3, then Q is also divisible by 3, आया ना, वही थ्योरम से सेम, अगर Q² डिवाइड बाय 3 हो रहा है तो Q भी 3 से डिवाइड होगा, तो ये पॉइंट नंबर क्या मिल गया, 3। तो पॉइंट 2 और पॉइंट 3 से क्या मिल रहा है, फ्रॉम 2 एंड 3, पॉइंट 2 और 3 से क्या मिल रहा है, P एंड Q हैव फैक्टर 3, आगे ना, ये मिल गया कि P और Q का
एक और फैक्टर है 3, क्योंकि अगर 3 से डिवाइड हो रहे दोनों तो दोनों के फैक्टर क्या होंगे, 3 होगा, है ना। जब दोनों का 3 फैक्टर है, लेकिन बट P एंड Q आर को प्राइम, ये तो हम लोगों ने अज्यूम किया था ना कि वो रैशनल नंबर है और दोनों क्या है, को प्राइम नंबर है। तो अब हमारा जो सपोजिशन था वो क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। तो देयरफॉर आवर सपोजिशन वाज रॉन्ग। हम लोगों ने सपोज किया था कि √3 एक रैशनल नंबर है, वो क्या हो गया, गलत हो गया। तो देयरफॉर √3 इज एन इर्रेशनल नंबर। समझा या नहीं? हम लोगों ने ये सपोज किया था कि वो रैशनल है, लेकिन हम लोगों ने उसके बाद क्या सपोज किया था, वो को प्राइम है, लेकिन को प्राइम है ही नहीं, क्योंकि को प्राइम में सिर्फ एक ही फैक्टर होना चाहिए 1, लेकिन यहाँ एक और फैक्टर मिल गया P1Q का 3। तो जो हम लोग ने अज्यूम किया था को प्राइम है वो तो रॉन्ग हो गया, यानी वो एक रैशनल नंबर नहीं है, वो क्या बन जाएगा, इर्रेशनल नंबर। ठीक है, तो फिर से एक और बार रिवीजन करेंगे। क्या करना था, प्रूव दैट √3 इज इर्रेशनल नंबर। अच्छा, ये क्वेश्चन मैं क्यों करवा रहा हूँ बार बार, एग्जाम्पल क्वेश्चन मैंने खुद से दिया है, ये क्वेश्चन आपको पूछता है, इसलिए आपको ये ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है। ठीक है, तो वापस क्या करना था, √3 को इरेशनल प्रूफ करना था। तो सबसे पहले हमने उसको अज्यूम क्या किया, एक रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर कौन से फॉर्म में होता है, P/Q के फॉर्म में, वो लिख दिया मैंने, वेयर Q डज नॉट इक्वल टू 0। और क्या लिया, P&Q आर को प्राइम। तो यही मेन है, को प्राइम मतलब P&Q का सिर्फ एक ही फैक्टर होगा 1, बाकी और कोई फैक्टर नहीं होगा। तो यहाँ Q डिवाइड था, इसको इधर भेज दिया, मल्टीप्लाई हो गया। अब दोनों को स्क्वायरिंग कर दिया, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड हो गया, तो ये क्या हो गया, √3 का स्क्वायर 3, Q का स्क्वायर Q²। याद है ना, रूट अगर स्क्वायर होगा तो रूट हट जाता है, इज इक्वल टू P का स्क्वायर P²। अब क्या करेंगे, वही प्रूफ करना है कि P&Q के अदर कोई फैक्टर है, बस वही निकालना। तो कैसे निकालेंगे, ये P² है, ये 3 है, तो 3 यहाँ मल्टीप्लाई, इसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड किए तो क्या मिल गया, इफ P² इज डिविजिबल बाय 3 देन P इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। ठीक है, तो अगर P² डिवाइड बाय 3 हो रहा है तो P भी क्या होगा, 3 से डिवाइड। तो P/3 का आंसर क्या मिलेगा, एक कोई नंबर डिवाइड करूंगा तो एक नंबर मिलेगा, वो मैंने ले लिया C। तो P इक्वल क्या मिल गया, 3C। ठीक है, इससे ये पता चल गया कि P का एक और फैक्टर है, क्या है, 3। ठीक है, अब क्या कर दिया हम लोग ने, वही वैल्यू को, P की वैल्यू को सब्सिट्यूट कर दिया 1 में। तो 1 हमारा ये था, यहाँ पे P की वैल्यू पुट करेंगे, P की वैल्यू क्या लिया था, 3C। तो Q² सेम लिखा, P की जगह पे क्या लिखेंगे, 3C का स्क्वायर अपॉन 3। Q² हो गया, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, C का स्क्वायर C² अपॉन 3। ये 3 से कट गया 3, तो Q² इज इक्वल टू 3C आया। अब क्या करेंगे, अब P का फैक्टर 3 ढूंढ लिया, तो अब Q का ढूंढना है, तो Q के लिए क्या करना पड़ेगा, 3 को डिवाइड करना पड़ेगा, जो 3 को यहाँ पे डिवाइड कर दिया। तो वही लिखें, इफ Q² इज डिविजिबल बाय 3 देन Q इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। तो यहाँ पे भी Q डिविजिबल बाय 3 हो गया, तो क्या हो गया, 0.2 एंड 0.3 से क्या बचा चल रहा है कि P एंड Q के एक और फैक्टर है 3, लेकिन हम लोग ने उसको क्या अज्यूम किया था, को प्राइम, यानी हमारा अजम्पशन क्या हो गया, रॉन्ग। देयरफॉर √3 इज एन इर्रेशनल नंबर। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा है, देखो, प्रूव दैट 3 + 2√5 इज इर्रेशनल। ठीक है, अब आपको बहुत अच्छी चीज़ बताने जा रहा हूँ, उसे ध्यान से देखना आप लोग। ठीक है, अभी इस क्वेश्चन में ये नहीं प्रूफ करना, जैसा हम लोग अभी प्रूफ किए थे ना, √5 एक इर्रेशनल नंबर है, √3 एक इर्रेशनल नंबर है, वैसा प्रूव ही नहीं करना है। यहाँ पे आपके एग्जामिनर को पता है कि √5 इर्रेशनल है, वो क्या पूछना चाह रहा है कि अगर ये इर्रेशनल नंबर कोई रैशनल नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है या प्लस हो रहा है तो भी इर्रेशनल नंबर बना रहा है, ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो मैं आप लोग को एक बात बताता हूँ, उस चीज़ को याद रखो। ठीक है, तो यहाँ रखना है कि रैशनल नंबर एक रैशनल नंबर से प्लस हो तो वो बनाएगा एक रैशनल नंबर, एक रैशनल नंबर दूसरे रैशनल नंबर से माइनस हो तो वो बनाएगा एक रैशनल नंबर, एक रैशनल नंबर दूसरे रैशनल नंबर से मल्टीप्लाई हो
तो बनाएगा एक रैशनल नंबर, और एक रैशनल नंबर को डिवाइड भी करे तो भी क्या बनाएगा, रैशनल नंबर। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी कि एक रैशनल नंबर दूसरे रैशनल नंबर के साथ प्लस हो, माइनस हो, मल्टीप्लाई हो, डिवाइड हो, वो क्या बनाएगा, एक रैशनल नंबर ही बनाएगा। ठीक है, इसी चीज़ को आपको याद रखना है, बाकी ये एकदम सिंपल सा है। ठीक है, वापस मैं बता रहा हूँ, इस क्वेश्चन में वो जैसा अभी हम लोगों ने प्रूफ किया, वो सिंगल नंबर का √5 को इरेशनल प्रूफ करना है या √3 को, तो वैसा नहीं है ये। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर को पता है कि ये क्या है, इरेशनल नंबर। वो आपको क्या पूछ रहा है कि एक इरेशनल नंबर रैशनल नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो या प्लस हो या माइनस हो तो क्या वो इरेशनल नंबर बना रहा है, ये प्रूफ करो। वो इरेशनल नंबर बन रहा है तो ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो सेम चीज़ जैसा हम लोग करते थे, तो आंसर यहाँ से स्टार्ट होगा। ठीक है, क्या करना है, सेम चीज़ पहले हम लोग क्या करते हैं, अज्यूम कि इसे रैशनल नंबर अज्यूम करते हैं। तो लेट 3 + 2√5 इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, हम लोग ने क्या अज्यूम कर लिया, एक रैशनल नंबर है। तो वापस रैशनल नंबर है मतलब कौन से फॉर्म में होगा, बोलो, P/Q के फॉर्म में होगा, वेर Q डज नॉट इक्वल टू 0 एंड क्या होगा, P एंड Q आर को प्राइम, है ना। तो ये एक क्या है, रैशनल नंबर है, याद रखना ये क्या है, रैशनल नंबर। हम लोग ने अज्यूम किया तो P/Q के फॉर्म में, मतलब ये क्या है, एक रैशनल नंबर है। ठीक है, इसी बेसिस पे हम लोग अभी सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसी को याद रखना है आपको। तो सबसे पहले क्या करना है कि आपको पता है √5 क्या है, इरेशनल नंबर है, ये पता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जितने भी रैशनल नंबर है ना, सबको इक्वल टू के साइड भेजते जाओ, सबको। तो देखो ये 3 क्या है, प्लस है, सबसे पहले 2 जाएगा या 3 जाएगा, 3 जाएगा, क्योंकि अभी ये कौन सा फॉर्म है, प्लस के फॉर्म में, मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में नहीं। तो हम लोग सबसे पहले क्या भेजेंगे, 3 को। तो 3 यहाँ प्लस, इधर क्या जाएगा, माइनस। तो यहाँ क्या बच गया, 2√5 इज इक्वल टू P/Q -3। तो इसका डिनोमीटर कुछ नहीं तो 1 है। क्या एक दूसरे में ये माइनस हो सकते हैं डायरेक्ट, नहीं हो सकते क्योंकि डिनोमीटर सेम नहीं है। तो डिनोमीटर सेम नहीं तो क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। ये क्या हो गया, 2√5 इज इक्वल टू 1 इंटू P क्या हो जाएगा, P माइनस 3 इंटू Q क्या हो जाएगा, 3Q अपॉन Q इंटू 1Q। ठीक है, वापस कैसे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ये इससे होगा, ये इससे होगा, नीचे एक दूसरे से होंगे। तो क्या होगा, P इंटू 1 P, माइनस का साइन माइनस, 3 इंटू Q 3Q अपॉन Q इंटू 1Q। हो गया ये। तो एक रैशनल नंबर भेज दिया। वापस कोई एक रैशनल नंबर दिख रहा है क्या, 2 दिख रहा है ना, तो 2 को यहाँ भेजेंगे तो मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो √5 इज इक्वल टू P माइनस 3Q अपॉन 2Q। ठीक है, अब वापस इस बात पे ध्यान देंगे कि एक रैशनल नंबर दूसरे रैशनल नंबर से माइनस हो, प्लस हो, मल्टीप्लाई हो, डिवाइड हो, क्या बनाएगा, एक रैशनल नंबर ही बनाएगा। तो अब देखो मैंने क्या अज्यूम किया था, इसको रैशनल नंबर है मतलब P/Q के फॉर्म में, यानी एक रैशनल नंबर है। अब क्या हुआ, ये रैशनल नंबर को मैंने यहाँ भेजा, सारे रैशनल नंबर को। तो पहले 3 किया, 3 इधर के क्या हुआ, माइनस, मतलब एक रैशनल नंबर से एक रैशनल नंबर माइनस हुआ, तो ये पूरा नंबर जो बना है वो क्या है, रैशनल नंबर। उसके बाद क्या किया, ये 2 मल्टीप्लाई, तो उसको क्या कर दिया, डिवाइड। तो वापस मैंने बोला एक रैशनल नंबर दूसरे रैशनल नंबर को डिवाइड करे तो क्या बनेगा, रैशनल नंबर। मतलब ये जो नंबर है वो क्या है, रैशनल नंबर, और √5 क्या है, इरेशनल नंबर। मैंने स्टार्टिंग में ही बोला ना, एग्जामिनर को पता है ये इरेशनल नंबर है, अपने को बस ये प्रूफ करना था कि ये रैशनल नंबर के साथ बन के भी इरेशनल नंबर बने। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा क्या है, रैशनल नंबर, और √5 क्या है, इरेशनल नंबर। तो क्या इरेशनल नंबर रैशनल नंबर के इक्वल हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, दोनों अलग अलग नंबर होते हैं ना। तो क्या लिखेंगे, RHS मतलब ये राइट हैंड साइड इज अ रैशनल नंबर। आया ना, जो हमारा राइट हैंड साइड क्या है, वो रैशनल नंबर है, बट √5
इज एन इर्रेशनल नंबर। मैंने बोला था कि ये आंसर एग्जामिनर को पता है कि ये रूट 5 क्या है, इर्रेशनल नंबर है। तो देयरफॉर आवर सपोजिशन वाज रॉन्ग, कि हम लोग ने जो अज्यूम किया था कि ये एक रैशनल नंबर है वो रॉन्ग हो गया ना, कि ये इसके इक्वल ही नहीं है। दिख रहा है इर्रेशनल नंबर रैशनल नंबर के इक्वल हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो देयरफॉर क्या लिखेंगे? 3 + 2√5 इज एन इर्रेशनल नंबर। ठीक है, समझा या नहीं? एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है ये, याद रखना। ये सिंगल वाला नहीं है जो हम लोग इतना बड़ा करेंगे जो पहले किए थे, वैसा नहीं। अगर एक इरेशनल नंबर के साथ रैशनल नंबर प्लस माइनस में ऐसा दिया है तो आपको सेम ऐसा आंसर लिखना है। उसके लिए सिर्फ आपको ये जो मेन पॉइंट मैंने सिखाया है उसे याद रखना है कि एक रैशनल नंबर दूसरे रैशनल नंबर के साथ प्लस माइनस मल्टीप्लाई या डिवाइड हो, क्या बनाएगा? एक रैशनल नंबर ही बनाएगा। ठीक है, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्या लिखा है? प्रूव दैट फॉलोइंग आर इर्रेशनल। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, पहला दिया 1/√2, दूसरा दिया 7√5 और क्या दिया 6+√2। वापस जो सेम सम अभी पिछले बार किए थे वही है ना। वापस क्या बोला है? इसमें वैसा नहीं करना है। इसमें क्या है, उन लोग को पता है कि ये √2 एक इर्रेशनल नंबर है, लेकिन बोला है एक रैशनल नंबर से अगर वो डिवाइड हो रहा है तो वो भी इर्रेशनल नंबर बना रहा है, ये प्रूफ करना है। यहाँ पे भी √5 एक इर्रेशनल नंबर है पता है, लेकिन क्या बोला है कि अगर वो 7 से मल्टीप्लाई मतलब एक रैशनल नंबर से मल्टीप्लाई होगा तो भी इर्रेशनल नंबर बना रहा है, ये बताना है। और यहाँ पे भी क्या पूछा है? वापस √2 क्या है? एक इर्रेशनल नंबर है, ये पता है, लेकिन क्या बोला है कि अगर वो एक रैशनल नंबर के साथ प्लस होगा तो भी इर्रेशनल नंबर बना रहा है, ये प्रूफ करना है। ठीक है, सिंपल सा और कुछ भी नहीं है। तो 2 क्वेश्चन मैं करूँगा, ये वाला तो आप कर ही सकते हैं और करेंगे, करके मुझे बताएंगे। ठीक है, और मैं वीडियो में जो क्वेश्चन देता हूँ, जो सॉल्व करता हूँ, ये भी आप लोग को लिखना है। ठीक है, ये भी लिख के भेजना है। ठीक है, चलो तो अभी आंसर करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। तो इसको इरेशनल प्रूफ करना है तो सबसे पहले क्या करेंगे? इसको अज्यूम करेंगे रैशनल नंबर। तो लेट 1/√2 इज अ रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर हम लोग ने अज्यूम कर लिया। तो रैशनल नंबर होगा मतलब कौन से फॉर्म में होगा? P/Q के फॉर्म में, वेर Q डज नॉट इक्वल टू 0 एंड P एंड Q आर कोप्राइम। ठीक है, तो मैंने बोला था ये क्या है? रैशनल नंबर, और यहाँ पे ये √2 इरेशनल है और ये 1 रैशनल। ठीक है, तो सिंपल ये इस क्वेश्चन में ज़्यादा मेहनत नहीं करना है। देखो, अगर मैं इसका रेसिप्रोकल कर दूँ दोनों साइड पे तो ये Q/P हो या P/Q हो, वो एक रैशनल नंबर ही रहेगा, हाँ या ना। और अगर यहाँ पे भी रेसिप्रोकल हो तो क्या जगह √2/1। तो अगर मैं यहाँ पे रेसिप्रोकल कर दूँ तो ये क्या हो जाएगा? √2/1, 1 तो नहीं लिखते, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? Q/P, है ना। रेसिप्रोकल कर दिया तो ये एक रैशनल नंबर का रैशनल नंबर ही रहेगा, है ना। अगर मैं 2/3 को 3/2 लिख दूँ उल्टा करके तो रैशनल नंबर ही रहेगा ना, कुछ अलग थोड़ी हो जाएगा, है ना। लेकिन अभी इसे क्या पता चल गया? देखो सिंपल सा, अपने को ज़्यादा कुछ मेहनत करना ही नहीं पड़ा। डायरेक्ट ये क्या दिख रहा है? मैंने पहले ही बताया था √2 क्या है? इर्रेशनल, है ना। और इज इक्वल टू क्या लिखा है? ये Q/P, तो ये क्या है? रैशनल। तो सामने सामने दिख गया। बताओ ये क्या है? इर्रेशनल, ये क्या है? रैशनल। तो रैशनल और इर्रेशनल सेम हो सकते क्या? इक्वल हो सकते क्या? नहीं हो सकते। एकदम सिंपल सा सम था इसमें, वही कुछ नहीं करना था। क्या करना था? रेसिप्रोकल। तो क्या एक रैशनल नंबर इर्रेशनल नंबर के इक्वल हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों ही अलग अलग नंबर होते हैं। देयरफॉर क्या लिखेंगे यहाँ पे? RHS इज अ रैशनल नंबर, RHS इज अ रैशनल नंबर बट √2 is an
इर्रेशनल नंबर, रूट 2 क्या है, इर्रेशनल नंबर है। तो देयरफॉर आवर सपोजिशन, जो हम लोग ने सपोज किया था, हमने क्या सपोज किया था कि रूट 2 एक 1/√2 एक रैशनल नंबर है, वॉज रॉन्ग। देयरफॉर 1/√2 इज एन इर्रेशनल नंबर। ठीक है, इतना सिंपल सा ये क्वेश्चन था। ठीक है, तो 2 पे भी सेम क्या करेंगे बोलो। सबसे पहले अज्यूम करेंगे लेट 7√5 इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, तो रैशनल नंबर होगा मतलब कौन से फॉर्म में होगा, P/Q के फॉर्म में, वेर Q डज नॉट इक्वल टू 0, और क्या होगा, P एंड Q आर को प्राइम, है ना। तो 7√5 में इरेशनल नंबर कौन है बोलो, √5। रूट वाला क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है, तो 7 को इधर भेज देंगे। 7 क्या है, एक रैशनल नंबर। तो ये मल्टीप्लाई इधर क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो √5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P/7Q, है ना। तो यहाँ पे क्या है, ये इरेशनल नंबर और ये क्या है, रैशनल नंबर। अब भी सिखाया था, क्या सिखाया था कि एक रैशनल नंबर दूसरे रैशनल नंबर से प्लस हो, माइनस हो, मल्टीप्लाई हो, डिवाइड हो, क्या बनाएगा, रैशनल नंबर ही बनाएगा। तो यहाँ पे जो 7 है वो मल्टीप्लाई था कि क्या हुआ, रैशनल नंबर से डिवाइड हुआ, तो अभी भी क्या रहेगा, एक रैशनल नंबर ही रहेगा। तो क्या एक √5 इरेशनल नंबर रैशनल नंबर की इक्वल हो सकता है, नहीं हो सकता। तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर RHS इज अ रैशनल नंबर। जो राइट हैंड साइड है हमारा वो क्या है, रैशनल नंबर है, बट √5 इज एन इर्रेशनल नंबर। लेकिन √5 क्या है, एक इर्रेशनल नंबर है। देयरफॉर आवर सपोजिशन जो हमने सपोज किया था वो वॉज रॉन्ग, हमने जो अज्यूम किया था वो रॉन्ग था। देयरफॉर 7√5 इज एन इर्रेशनल नंबर। समझा, एकदम सिंपल सा ये सम है। ठीक है, लास्ट वाला क्वेश्चन आपको करना है, इंक्लूडिंग जो मैंने कराया है वीडियो में वो भी, और सब मुझे भेजना है। ठीक है।